ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे गुरु राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति जो हैं 2 जून 2026 को उच्च के हो रहे हैं, यानी कि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 31 अक्टूबर 2026 तक गोचर करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि गुरु गोचर का प्रभाव कर्क लग्न या कर्क राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा। आने वाले समय में बृहस्पति के प्रभाव के कारण किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, जीवन में किन क्षेत्रों में आपको बड़ा साम्राज्य खड़ा करने का मौका मिलेगा, इस पर भी जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, कर्क राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति का गोचर आप ही की राशि में हो रहा है और अगर हम बात करते हैं बृहस्पति की तो ये बहुत ही शुभ ग्रह माने गए हैं। ये देवताओं के गुरु हैं। नैसर्गिक तौर पे इन्हें बहुत ही शुभ ग्रह के रूप में देखा जाता है। ये किस्मत और भाग्य के कारक ग्रह कहे गए हैं। साथ ही इसके साथ साथ जान हो गया, धर्म के कार्य हो गए, शिक्षा, संतान का सुख, संतान से मिलने वाला सुख, स्त्रियों के वैवाहिक जीवन की जब हम बात करते हैं तो बृहस्पति ग्रह को देखा जाता है। ठीक इसके साथ साथ बैंकिंग सेक्टर्स, साथ ही धन संबंधी जितने भी मामले हैं, इसके अतिरिक्त जुडिशरी, लॉ, इन सभी चीज़ों पर भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभुत्व होता है। ऐसे में जब बृहस्पति का गोचर आपके प्रथम भाव से हो रहा है और ये प्रथम भाव में उच्च के हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए सौभाग्य लेकर आ रहा है, क्योंकि शास्त्र मत अनुसार प्रथम भाव से गुरु का गोचर करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और सोने पे सुहागा वाली बात यह है कि गुरु आपके प्रथम भाव में ही उच्च के हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपके व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़ी उन्नति आप देखने को पाएंगे, यानी कि आप लोगों के लिए परोपकार की भावना आपके अंदर जागृत होगी। आप लोगों के बारे में अच्छा सोचेंगे, साथ ही आप धार्मिक प्रवृत्तियों की तरफ भी अग्रसर होंगे। हालांकि अगर बात किया जाए तो इस समय अवधि के दौरान आप जल्दी लोगों पर बिलीव भी करेंगे, मान सम्मान आपका बढ़ता नजर आएगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ज्ञान में वृद्धि होगी। लेकिन कर्क राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान आप मल्टीपल चीज़ों पर काम करने वाले हैं, यानी कि मल्टीपल चीज़ें सीखना चाहेंगे। अगर कोई चीज़ आपके सामने आएगी, इसमें ऐसा क्यों होता है, क्यों हुआ, कारण क्या है, ये सब आप जानना चाहेंगे। क्योंकि बृहस्पति जब प्रथम भाव से गोचर करते हैं तो व्यक्ति को जानवान अवश्य बनाते हैं, व्यक्ति जान की तरफ जरूर भागता है। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया है। हेल्थ वाइज समय आपका अच्छा होगा, स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होगी। हालांकि आपके लिए छठे के भी स्वामी हैं और साथ ही 9th हाउस के भी स्वामी हैं। तो मैं ये कहूँगा कि हेल्थ को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि आप बहुत इमोशनल होते हैं, चंद्रमा आपके राशि के स्वामी होते हैं। तो मेरा ये मानना है भावनात्मक तौर पर थोड़ा सा अपने आप को आप मजबूत रखिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा होता हुआ नजर आने वाला रहेगा। अब देखें, देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, अमृत के समान फल प्रदान करती हैं। तो बृहस्पति की जो पंचम अमृतमय दृष्टि है ये आपके 5th हाउस पर डाल रहे हैं, यानी कि पंचम भाव को जब बृहस्पति देखेंगे तो यह समय उन विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा जो अपने जीवन में अच्छा करना चाहते हैं। साथ ही कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में सफलता, पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती नजर आएगी। यदि आप कर्क लग्न या कर्क राशि के हैं, आप किसी भी एज में हो, ठीक है, कई बार ऐसी चीज़ें अभी आपके सामने निकल कर आएंगी कि आप कुछ नया सीखना चाहेंगे, कुछ स्किल से रिलेटेड अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आपको देवगुरु बृहस्पति उस ओर अग्रसर करेंगे कि आप कुछ न कुछ नई चीज़ें सीखें, है ना, कुछ न कुछ नई चीज़ें सीखें, कुछ नया पढ़ें। इस प्रकार की स्थितियों के साथ में आप आगे बढ़ेंगे। देखिए, 5th हाउस के अंदर जब बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि है तो बुद्धि भी बढ़ेगी, तार्किक शक्ति भी आपकी बढ़ेगी, साथ ही निर्णय लेने की क्षमता में भी वृद्धि होगी। और इस समय अवधि के दौरान जो आप बड़े निर्णय लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, वो निर्णय आपके लिए सार्थक सिद्ध होंगे। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों के लिए भी समय काफी अच्छा रहेगा, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे। और यहाँ पर वह टाइम आ चुका है कर्क लग्न या कर्क राशि वालों, जब यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं या आप मन ही मन किसी को प्रेम करते हैं तो अपने घर वालों से बात इसके बारे में कर सकते हैं 2 जून 2026 के बाद। लंबे समय से जो लोग रिलेशनशिप में हैं, अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं या विवाह से संबंधित बात आगे बढ़ाना चाहते हैं, अच्छी स्थिति आपके लिए बनेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 7वीं जो दृष्टि है ये आपके 7th हाउस पर पड़ रही है। अब यहाँ पर मैं आपके लिए थोड़ा सा आगाह कर दूंगा, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि जब बृहस्पति प्रथम भाव से गोचर करते हैं तो ऐसे व्यक्ति
बहुत जल्दी लोगों पर बिलीव करते हैं, विश्वास करने लगते हैं। तो मैं ये कहूँगा आप विश्वास कीजिएगा, लेकिन अंधविश्वास नहीं कीजिएगा, अन्यथा उससे आपको नुकसान होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब 7th हाउस पर नीच की दृष्टि डाल रहे हैं, तो अगर क्योंकि गुरु अतिचारी भी हैं, तो अगर आप कोई प्रेम विवाह से जुड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, हो सकता है भी आपका रिलेशनशिप साल 6 महीने का हो, तो इतनी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लीजिएगा, सोच समझ कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अतिरिक्त जो लोग पर्दे के पीछे काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, एंटरटेनमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं, निश्चित तौर पर वृद्धि आपको देखने को मिलने जा रही है। 7वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने की वजह से जीवन साथी का सहयोग तो देखिए मिलेगा। अगर पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार की अनबन कोई परेशानी चल रही थी तो वह भी दूर होगी, और साथ ही आप और आपके पार्टनर के बीच में संबंध प्रगाढ़ होते नजर आएंगे। नीच की दृष्टि होने की वजह से कई बार आपके पार्टनर का स्वभाव आपको समझ नहीं आएगा। हो सकता है कि पार्टनर आपके कई बार ईगो में बात करें, या अहंकार की स्थिति बन जाए, या आप में बहुत सारी कमियां ढूंढने लगे, तो इस प्रकार की स्थिति बन सकती है। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है छोटी मोटी नोकझोंक रहेगी, स्थिति गोचर के आधार पर आपके लिए ठीक है। सिवाय जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि नीच की दृष्टि जब पड़ रही है तो ये स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। बिजनेस व्यापार के मामले के लिए समय अच्छा है, बिजनेस व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होती नजर आएगी। काम धंधे में भी बरकत देखने को मिलेगी, कुछ बड़े फैसले आप काम धंधे में लेने वाले हैं। नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, कीजिए, लेकिन आपके 2nd हाउस से केतु का गोचर हो रहा है, तो आप पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं, बहुत समझदारी पूर्वक आगे बढ़िएगा, क्योंकि राहु 8th हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत जल्दी नए लोगों पर बिलीव नहीं कीजिएगा, अन्यथा केतु क्या करते हैं, तिजोरी में छेद करते हैं, तो जो आपका बैंक बैलेंस है वो कहीं ना कहीं से फंस जाएगा। तो बहुत सोच समझकर पार्टनरशिप कीजिएगा, जरूरत अभी बहुत ज़्यादा ना हो तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं, लाभ मिलेगा, काम कारोबार में वृद्धि होगी। आप कानून से जुड़ा हुआ या कागजों से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय है आपका, है ना, किताबों का व्यवसाय है, स्कूल कॉलेज वगैरह अगर आप चलाते हैं, तो अच्छी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। लाभ में वृद्धि होगी, डेली इनकम भी आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। सिवाय बिजनेस में बड़े डिसीजंस पार्टनरशिप करते समय व्यक्तियों की परख जरूर कर लीजिएगा। बात करें यदि हम देवगुरु बृहस्पति के नवम दृष्टि की, तो ये 9th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, जहां पर ऑलरेडी शनि ग्रह विराजमान है। इसीलिए मैंने कहा कि वैवाहिक जीवन नीच की दृष्टि होते हुए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि की भी पोजीशन अच्छी हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति की जब दृष्टि पड़ रही है तो शनि पर पड़ रही है, तो स्थिति अच्छी बनेगी। ऐसी स्थिति में जीवन साथी के साथ में धार्मिक यात्रा हो सकती है, लंबी दूरी की यात्रा भी होती नजर आ रही है। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि राहु का भी सपोर्ट मिल रहा है, राहु 8th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो विदेश यात्रा के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो आपको लाभ अवश्य मिल जाएगा। पिता का सपोर्ट आपके जीवन में देखने को मिलेगा, गुरुजनों का भी सहयोग आपको इस समय अवधि के दौरान अवश्य प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक आप किसी गुरु के सानिध्य में जा सकते हैं, उनके द्वारा दिए गए परामर्श से आप आगे बढ़ेंगे, है ना। ज्योतिष, तंत्र मंत्र, धर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक कार्यों पर पैसा भी आप खर्च करेंगे तो स्थिति बेहतर है। ऐसे कर्क लग्न या कर्क राशि वाले जातक जातिका जो लोग नौकरी पेशा जीवन में है, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, है ना, शिक्षा का फील्ड हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, अगर आप स्थानांतरण वगैरह चाहते हैं, है ना, या प्रमोशन वगैरह सोच रहे हैं, तो ये टाइम अच्छा है, इसके लिए आप प्रयास करते हैं तो आपको सफलता भी प्राप्त होगी। जो लोग जुडिशरी के फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे जो लोग वकालत करते हैं, उनके लिए इस समय अवधि के दौरान भाग्य का सहयोग भी मिलता नजर आएगा। धन लाभ के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा, धन आपके पास आएगा, और साथ ही आपके बिजनेस से, आपके नौकरी से, जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड का काम करते हैं, उनके लिए भी गुरु गोचर का प्रभाव शुभ रहने वाला रहेगा। अगर आप संतान प्राप्ति के बारे में सोच रहे हैं, फैमिली प्लान करना चाहते हैं, तो अच्छी स्थिति बन रही है, आप आगे बढ़ सकते हैं, और संतान को लेकर चिंताएं दूर होंगी, उनके शादी विवाह से संबंधित बात भी आगे बढ़ेगी। कर्क लग्न या कर्क राशि वालों, आपके लिए चट मगनी पट ब्याह की भी स्थिति बन रही है। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं, तो आपके ये विवाह को करवाएंगे, लेकिन मैंने बार बार कहा है कि बहुत सोच समझकर जल्दबाजी में विवाह नहीं कीजिएगा, विश्वास जल्दी नहीं कीजिएगा, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उपाय क्या करेंगे? 1st हाउस से गुरु का गोचर, जितना आप शांत रहेंगे, जितना आप अपने आप को पोलाइट करके चलेंगे, जितना अपने आप को जमीन से जुड़ा हुआ महसूस करके चलेंगे और होंगे भी, तो आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति के कारण आपके जीवन में दिक्कत नहीं आएगी। कोशिश करें कि आप केसर का तिलक मस्तक पर जरूर लगाएं।